और अब बिहार के रक्त चरित्र की बात करते हैं। चुनावी साल में बिहार में खून बह रहा है। पहले पटना के टॉप 10 व्यापारियों में शामिल गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई, उनका खून बहाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ा और इन्हीं में से एक आरोपी ने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए पुलिस वालों को ही मारने की कोशिश की, उन पर गोली चलाई, तो बदले में बिहार पुलिस ने भी आरोपी का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर के लिए पुलिस गंगा किनारे इस ईंट के भट्टे के पास पहुंची। यहाँ राजा नाम का हथियार सप्लायर अपने अपराध की दुनिया में मस्त था। उसने इस ईंट भट्टे को अपना घर बना लिया था। पुलिस के मुताबिक जब राजा ने देखा कि वो पुलिस की पकड़ में आने वाला है, तभी उसने अपनी बंदूक की नली पुलिस वालों की ओर की और गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने एनकाउंटर किया। पटना सिटी के गंगा तट पर ये जो ईंट भट्टी है, यहीं पर पुलिस ने बीती रात राजा नाम के एक हथियार सप्लायर को एनकाउंटर में मार गिराया है। रात के अंधेरे में हुए एनकाउंटर ने सुबह एनडीए के नेताओं को सुशासन राज की उपलब्धियां गिनाने का मौका दे दिया। जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है। उमेश नाम के शूटर की कल गिरफ्तारी हुई थी। उसी ने हथियार सप्लायर राजा से हथियार लेने की बात उगली थी, जिसके बाद पुलिस इस ईंट भट्टे तक पहुंची। खेमका हत्याकांड में एक कारोबारी ही दूसरे कारोबारी का दुश्मन निकला। पुलिस की जांच में अशोक साव नाम के कारोबारी का नाम सामने आया। अशोक साव ने ही बदमाशों को पैसे देकर गोपाल खेमका का मर्डर करवाया। कल रात पुलिस ने पटना के पौष इलाके से उसे धर दबोचा। पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में इन्हीं घरों में से एक घर कारोबारी अशोक साव का था। अशोक साव पर आरोप है कि उसने ही गोपाल खेमका को मारने के लिए शूटर्स को सुपारी दी। पुलिस की स्पेशल टीम ने कल रात करीब 8 बजे पटना से उसे गिरफ्तार किया। जो बिल्डर है 3 साल से वो जमीन कारोबारी है अशोक साव, उसको पुलिस ने इसी बिल्डिंग से गिरफ्तार किया है। ये उदयगिरी अपार्टमेंट है। अशोक साव पहले दुकान में सरिया बेचा करता था, फिर वो पटना में बड़ा बिल्डर हो गया। इसके साथ उसका जमीन का भी कारोबार है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अशोक साव ही असली मास्टरमाइंड है या उसे ऑपरेट करने वाला कोई और भी है। करोड़ों रुपए की संपत्ति वाले गोपाल खेमका को कौड़ियों के दाम में मार दिया गया। शूटर उमेश ने पुलिस को बताया कि 50,000 रुपए एडवांस लेकर उसने गोपाल खेमका पर गोली चलाई। सूत्रों के मुताबिक हत्या की सुपारी 4 लाख रुपए में दी गई थी। शूटर उमेश को 50,000 पहले दिए गए थे और बाकी के 3.5 लाख हत्या के अगले दिन मिले। पुलिस ने बताया कि हत्या की सुपारी अशोक साव नाम के कारोबारी ने ही दी थी। शूटर और अशोक साव एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे। पूरे मामले का खुलासा करते हुए बिहार पुलिस ने 1 घंटे पहले मीडिया से बात की और इस हत्या की असल वजह भी बताई। कि जो बातचीत चल रही है तल्खी से जो इनके अशोक साव के मोबाइल से निकला है, तो ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि जमीन वगैरह को लेकर के फाइनेंशियल गंभीर विवाद है। इस पर अभी अनुसंधान हो रहा है, लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में ये हत्याएं हुई हैं और सुपारी दी गई है। और खेमका हत्याकांड पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। ये एक मुद्दा बन गया है। बिहार के रक्त चरित्र पर राजनीति इस बात की जा रही है कि पुलिस ने जो एक्शन लिया वो सही है या फिर नहीं। जेडीयू उस एनकाउंटर के बिना पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो आरजेडी ने खेमका हत्याकांड से जुड़े आरोपी के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना में हुए एनकाउंटर को बड़ी कार्रवाई बताते हुए जेडीयू ने तेजस्वी को लालू शासन के इतिहास को देखने की नसीहत दी। तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखें ना। ये गोपाल खेमका जी की हत्याकांड की बात कर रहे हैं। आज सारे अपराधी पकड़ा गए। इधर जिस एनकाउंटर पर जेडीयू गदगद है, आरजेडी ने उसी पर सवाल खड़े कर दिए। एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। एनकाउंटर कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है। वो पूरे तार पता चलने चाहिए। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कानून व्यवस्था पर सत्ता और विपक्षी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। अमेरिका के फिलाडेल्फिया का ग्रेस फेरी इलाका देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। फिल्मी अंदाज में हुई फायरिंग में 3 लोग मारे गए जबकि 10 घायल हुए हैं। इस घटना का जो वीडियो सामने आया वो दहलाने वाला है। देर रात 1 बजे तमाम नौजवान पार्टी के मूड में थे, तभी गली में गोलियां चलने लगी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो में कुछ युवक पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे।
जबकि तमाम नौजवान जान बचाने के लिए नीचे लेट गए। कुछ देर तक फायरिंग और चीखने की आवाजें गूंजती रहीं। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है घटनास्थल के पास से 100 से अधिक खोखे मिले हैं। फिलाडेल्फिया पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि गैंग वॉर में इस घटना को अंजाम दिया गया। स्पेन में पैम्प्लोना शहर की तंग गलियों में सैकड़ों लोग जान बचाकर भागते हुए दिखाई दिए। इन लोगों के पीछे कई तगड़े बैल पड़े हुए थे जिनसे जान बचाकर लोग भाग रहे थे। ये पूरा नजारा स्पेन के मशहूर सैन फॉर्मिन फेस्टिवल के दूसरे दिन का है। इस फेस्टिवल में पैम्प्लोना की तंग गलियों में देश विदेश के लाखों सैलानी जुटते हैं और बैलों के साथ रेस लगाते हैं। बैलों के साथ टक्कर के लिए सैलानी बाकायदा ड्रेस में आते हैं, सफेद कपड़े और गले में लाल रंग का स्कार्फ या रुमाल। सुबह के समय हजारों लोग गलियों में जुटते हैं और फिर उनके पीछे बैलों को छोड़ दिया जाता है। लोगों को आसपास देखकर परेशान बैल तेजी से भागते हैं और रास्ते में आने वाले लोगों को टक्कर मार देते हैं। लोगों को इन बैलों से बचते हुए भागना होता है। इस खतरनाक खेल में तमाम लोग घायल भी होते हैं, लेकिन इस खेल का जोश और जुनून लोगों को हर साल पैम्प्लोना खींच लाता है। आमतौर पर विमान में तकनीकी खराबी या खराब मौसम की वजह से उड़ान में देरी होती है, लेकिन सूरत एयरपोर्ट से एक अजीब ही घटना सामने आई, जिसकी वजह से सूरत से जयपुर जा रहा इंडिगो का एक विमान तय समय पर उड़ान नहीं भर पाया। क्योंकि इस विमान पर मधुमक्खियों ने अपना डेरा जमा लिया था। विमान में सभी यात्री बैठ चुके थे और उनका सामान भी रख दिया गया था। विमान उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक मधुमक्खियों का एक झुंड लगेज डोर पर जाकर बैठ गया। मधुमक्खियों के झुंड को देख एयरपोर्ट स्टाफ हरकत में आ गए। सबसे पहले मधुमक्खियों को भगाने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में फायर टेंडर की मदद से झुंड पर पानी का छिड़काव किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मधुमक्खियों को हटाया गया और उसके बाद ही विमान ने जयपुर के लिए उड़ान भरी। इस दौरान सभी यात्री विमान के अंदर ही इंतजार करते रहे। अमेरिका में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टेक्सास की बाढ़ अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। और बाढ़ में फंसे लोगों के लिए हेलीकॉप्टर को उतार दिया गया। अब हेलीकॉप्टर के जरिए राहत बचाव में जुटे लोग बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंच रहे हैं और फिर उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ के बाद टेक्सास से तबाही के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जो बेहद भयावह हैं। टेक्सास में लाखों करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां कबाड़ बन चुकी हैं। इन गाड़ियों की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे इनका किसी बड़ी गाड़ी से भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो। और बड़ी बात यह है कि टेक्सास में बाढ़ से जहां पर तबाही हुई वहां केवल 1-2 गाड़ियां नहीं हैं। पूरे रास्ते दर्जनों गाड़ियां कबाड़ की तरह यहाँ वहां पड़ी हैं। अमेरिका के टेक्सास में जब बाढ़ आई उस समय का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। वीडियो में लैनो नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता दिखा और कुछ ही मिनट में पूरी सड़क नदी का हिस्सा बन गई। और ये वीडियो 4 जुलाई का है। समय 5:14 हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क साफ साफ दिख रही है। सड़क पर कई लोग चहलकदमी भी कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक लानो नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। इसके बाद पानी और बढ़ जाता है। जो लोग सड़क पर खड़े थे वो और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। 5:25 तक पूरी सड़क लबालब भर जाती है। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि केवल 11 मिनट में लानो नदी का जलस्तर कई फीट बढ़ गया था, जिसके बाद लानो नदी का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ घुसा और कई पेड़ों को तोड़ते हुए अपने साथ बहा कर ले गया। बाढ़ की विनाश लीला का अंदाजा इस बहते हुए घर को देखकर लगाया जा सकता है, जो बहता हुआ तो आया लेकिन पुल में जाकर अटक गया। वैसे तो पूरे टेक्सास शहर में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही केयर काउंटी में मची। यहां कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि नदी के सामने जो कुछ भी आया वो उसे निगल गई।
और तबाही किस कदर मची इसका अंदाजा आप हवाई सर्वे के दौरान लिए गए इस वीडियो से लगा सकते हैं। जहां सैलाब आया वहां चारों तरफ टूटे पेड़ देखे जा सकते हैं। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। इसका मतलब ये कि पानी कम हुआ है, लेकिन मुसीबत अभी भी टली नहीं है। टेक्सास में बाढ़ से हुई तबाही का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कार बाढ़ में फंसी दिखाई दी, जबकि जहां पर यह कार फंसी उसमें कुछ ही मीटर की दूरी पर लाल रंग का एक ट्रक भी बाढ़ में फंसा हुआ है। राहत बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों का अनुमान है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। जान गंवाने वालों में समर कैंप में भाग लेने आए 27 बच्चे भी शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।